You all, I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि आलिया जब घर आती है तो बेड पे बैठ जाती है और माया के बारे में सोचने लग जाती है और हंस रही होती है और कहती है यार कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है यार। और मैं हर टाइम उसके बारे में सोचती रहती हूँ यार वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है, उफ यार कोई तो इसका जवाब दे दो। तो मतलब ऐसे कह रही होती है तो वो इतनी देर में उसके दिमाग में फिर वो सुबह वाला जो है वाक़या होता है वो दिमाग में आ रहा होता है और कह रही होती है कि मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि एक इत्तेफाक था। एक दिन में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं, पहले सीढ़ियों पे पानी गिरना, फिर उस पानी पे अमाया का पाँव आना और उसका गिरना, और फिर अमाया का स्टोर रूम में लॉक हो जाना। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर इसी के पीछे कोई गहरा राज है। तो मतलब ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि किसकी करतूत है। इतनी देर में मतलब उसकी विंडो पे ना कुछ खड़खड़ की आवाज़ आती है तो विंडो की तरफ देखती है कि सामने माया खड़ी होती है और वैसे ही पत्थर मारने वाली होती है। तो आलिया कहती क्या। तो माया हंसती है और मतलब फिर ना फ़ोन अपना निकालती है और उसे कॉल करती है। तो आलिया को फ़ोन बजता है तो माया से कहती है जाओ फ़ोन उठाओ ना। तो आलिया फ़ोन जब उठाती है तो माया की कॉल आती है तो कॉल अटेंड करके विंडो के सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती क्या क्या इतनी याद हो रही हूँ मैं तुम्हें, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हम दोनों को लैदा हुए और आपको कॉल्स भी आ गए, खैर है। तो अमाया कहती हाँ बस अब क्या करे, तुम्हारे बगैर मन जो नहीं लगता हमारा। आलिया कहती अच्छा मन नहीं लगता इसलिए हर टाइम मुझसे लड़ाई करती रहती हो, मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती हो। तो अमाया कहती हाँ ना तो यार और किससे लड़ूँ, एक तुम ही तो हो, मुझे पता है जितना मर्जी तुमसे लड़ लो टाट लो तुमने मान ही जाना है। तो आलिया कहती अच्छा जी इतना भी मत तुम फ्री हो जाना मेरे साथ, ठीक है ना। जिस दिन सच में मैं नाराज़ होगी ना तुम मेरे पाँव में पकड़ोगी ना तब भी नहीं मानना मैंने। तो माया हंसती है कहती वो नौबत कभी नहीं आएगी, तुम मुझसे कभी इतनी ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकती, इतना मुझे पूरा पता है। तो आलिया कहती हाँ पता है, इसलिए तुम फ़ायदा उठाती हो ना, बार बार पे मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। तो मैं कहती उफ़ यार मैं इतना रोमांटिक मूड बना के तुम्हारे कॉल की मैंने तुम्हारे सामने, मैंने कहा खड़े होकर तुमसे आंखों में आंखें डाल के बातें करूँगी और तुम हो के यार सारे मूड की दही बल्ले बना रही हो। तो अली हंसी कि तुम मूड की दही बल्ले यार, अब ये क्या चीज़ है। तो मैं कहती तो क्या वो मुंह से निकल जाता है, बंदा जब गुस्से में होता कुछ भी निकल जाता है, और तुमने यही बात पकड़नी है, और भी तो मैंने कितनी सारी बातें की वो तो तुम्हें सुनाई नहीं थी। आलिया कहती मुझे सब सुनाई देता है, मुझे पता है तुमने क्या क्या बातें की। मैं कहती अच्छा बताओ फिर क्या बातें की है। आलिया कहती यही कह रही थी कि तुम्हारा मूड बहुत रोमांटिक है, तो क्या प्लान है, डेट वेट पे चले। तो माया हंसती है कहती ओ हेलो अभी तो हम एक डेट से वापस आए, अभी एक और डेट। आलिया कहती यार वो डेट थोड़ना थी, वो तो समझो एक फ्रेंड्स का डिनर था यार, क्या उसे तुम डेट कहोगी यार, डेट पे लानत है अगर ऐसी डेट होती है तो। माया हंसी है कहती अच्छा जी फिर आपको किस किस्म की डेट चाहिए। आलिया कहती डेट तो स्पेशल होनी चाहिए ना, मतलब जिसमें बस तुम मैं और हमारा रोमांस होना चाहिए। तो माया हंस रही होती है और आलिया को ना मतलब ऐसे देख रही होती है उसको, मतलब ऐसे ना इशारे इशारे से कहती है नोटी। तो आलिया कहती हाँ ना नोटी ही सही बट मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए। तो माया कहती अच्छा जी क्या स्पेशल है, किस कोई इवेंट है क्या जो तुम्हें मैं स्पेशल फील करवाऊँ। तो आलिया कहती अच्छा कोई इवेंट हो कोई फेस्टिवल हो तभी तुम ऐसा करोगी, हाँ ठीक है जाओ मैं बात नहीं कर रही तुमसे। तो माया कहती मेरे कहने का मतलब था कुछ स्पेशल दिन होना चाहिए ना, जैसा कि तुम्हारा बर्थडे। तो लेकिन मेरा बर्थडे को भी बड़ा टाइम है, बहुत दूर है, इतना वेट कौन कर सकता है, मेरे से तो नहीं होता यार, प्लीज़ ना कुछ प्लान करो ना, चलते हैं कहीं बाहर डेट शेट मारते हैं। तो माया कहती ठीक है बट इस वीकेंड नहीं नेक्स्ट वीकेंड पक्का। तो वो कहती यार क्या है यार, तुम तुम्हें तो ज़रा भी वो लड़कियों वाली बात ही नहीं यार, लड़कियाँ होती हैं ऐसे खुश हो जाती हैं कि हाँ ठीक है यार डेट पे जाएंगे तुम तो सच में बोलोगे यार मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे कह के मतलब विंडो से हट के ना बेड पे बैठ जाती है बट कॉल नहीं करती। तो माया कहती यार तुम कितनी बड़ी वो हो ना। आलिया कहती क्या क्यूट। तो माया कहती नहीं बेवकूफ़। तो आलिया कहती क्या मतलब। माया कहती मुझसे नाराज़ थी तो विंडो से हट के बैठ गई कि मैं तुम्हें देख ना सकूँ, बट कॉल तो तुमने काटी नहीं ना, तुम्हें सुन तो सकती हूँ मैं। तो आलिया कहती हाँ तो नाराज़ हो, तुम्हें देखना नहीं चाह रही बट तुमसे बात तो करना चाह रही हूँ ना, अब क्या करूँ, दिल लेके पागल तुम्हारे पीछे मरता रहता है हर टाइम, मेरा बस होता ना मैं कब से कॉल काट चुकी होती। तो माया हंसती है कहती बोल रहे हैं ना प्लीज़ यार नेक्स्ट वीकेंड तक इंतज़ार कर लो प्लीज़, फिर डबल सेलिब्रेशन करेंगे।
تو आलिया कहती डबल सेलिब्रेशन क्यों, कोई ख़ास बात है? तो मैं कहती हाँ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो आलिया कहती यार अभी बता दो ना। तो मैं कहती यार सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ कैसे बता सकती हूँ यार, बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता सरप्राइज़ नहीं बताए जाते, वो तो दिखाए जाते हैं, वो भी टाइम पे। सो वेट करो। तो आलिया कहती यार ये वेट शेट मेरे से नहीं होता, मुझे ना सताया करो, बताओ ना क्या है। और मैं कहती यार तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये तो जब टाइम आएगा तब तुम अपनी आंखों से देखोगी, और मुझे पूरा यकीन है तुम भी बहुत खुश हो जाओगी मेरी तरह। तो आलिया मतलब एकदम चुप हो जाती है। तो मैं कहती क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही? तो आलिया कहती ऐसा क्या स्पेशल है, तो मुझे सब्र नहीं हो रहा, मेरे से ना वेट नहीं हो रहा, चलो जल्दी से बता दो। तो मैं कहती यार वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो आलिया कहती मुझे मीठा नहीं पसंद, मुझे चटपटा ही पसंद है। तो कोई नहीं, मीठा तुम खा लो, मुझे मीठा वैसे नहीं पसंद, चलो चटपटा बनो और बताओ मुझे क्या बात है। तो अमाया हंसती कहती ओ मैडम जी, सबर नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती है या नहीं होती? तो आलिया कहती होती है बट तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं होती ना, चलो बताओ ना यार। तो अमाया हंसने लग जाती है, कहती ओहो यार तुम कितनी क्यूट लग रही हो, प्लीज़ एक बार विंडो पे आके ऐसे रिक्वेस्ट करो ना। तो आलिया कहती अच्छा अगर मैं तुम्हारे सामने आके मैंने ऐसे इस तरह क्यूट तरीके से रिक्वेस्ट करी तो मान लोगे फिर तुम? तो अमाया कहती ये तो डिपेंड करता है ना कि तुम कितना ज़्यादा वाला क्यूट फेस बनाती हो। तो आलिया कहती ठीक है फिर मैं आ रही हूँ। तो आलिया मतलब भैया जूता पहने ना भाग के विंडो के पास चल जाती है और क्यूट सा फेस बना के कहती प्लीज़ जानो, मैं मशरूम सी बच्ची पर आराम खाऊँ ना, प्लीज़ 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 बता दो ना क्या सरप्राइज़ है। तो अमाया मतलब ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती है यार ये तो चीटिंग है, तुमने कहा था ऐसा क्यूट फेस बना के दिखाओ तो मैं सरप्राइज़ बता दूँगी, अब मैंने क्यूट फेस बना दिया, तो बताओ ना यार क्या सरप्राइज़ है, प्लीज़ 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 मुझे जानना है यार। तो अमाया हंसती है, कहती जानो सरप्राइज़ तो अभी आया भी नहीं है, वो भी तो नेक्स्ट वीकेंड ही आएगा ना, तो जब आएगा तुम देख लेना। तो आलिया मतलब भड़क जाती है मैं पे, कहती जब सरप्राइज़ आया ही नहीं तो तुमने मुझे इतना क्यूट फेस क्यों बनवाया, सारा मेरा, मैं कोई और अच्छे से मौके पे तुम्हें मनाने के लिए फेस यूज़ करती ना। तो माया हंसी है, कहती अगर दोबारा भी कोई ऐसा मौका हुआ ना तो मैं ऐसा फेस बना लेना, मैं झट से मान लूँगी, बट इस बार सच में वो भी सरप्राइज़ नहीं आया ना, आया हुआ होता तो मैं तुम्हें भी बता देती। तो आलिया कहती ठीक है नहीं आया तो बस यही बता दो कि सरप्राइज़ में है क्या। तो माया हंसी है, कहती ये तो आपको हम अभी नहीं बता सकते। तो आलिया कहती यार प्लीज़ बता दो ना यार, क्यों सताती हो तुम मुझे? तो मैं कहती मज़ा आता है ना इसलिए तो सताती हूँ। तो आलिया कहती यार जाओ मैं बात नहीं करती तुमसे। तो मैं कहती मुझे पता है तुमने कॉल नहीं काटने, तो ये नौटंकी तो तुम कर ही ना मेरे सामने, मुझे पता है तुम्हारा। तो आलिया कहती चलो मैं अब काट रही हूँ, जाओ यहाँ से। और मैं कहती अच्छा जी काट के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे काटती हो तुम। तो आलिया कहती ओह काट रही हूँ मैं, कहती ओह काट के तो दिखाओ तुम। तो मतलब ये दोनों ऐसे क्यूट तरीके से ना बहस कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में माया कहती ओ शिट बाबा का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें ना अभी कॉल करती हूँ। तो आलिया कहती तुम मेरा कॉल काटोगी? तो कहती अच्छा ना नहीं काटती, होल्ड पे कर रही हूँ, ठीक है बाबा से बात कर लूँ पहले, इजाज़त है आपकी? आलिया कहती ठीक है इजाज़त है बट मुझे ज़्यादा वेट ना करवाना। और मैं कहती नहीं करवाती बाबा प्लीज़, बस 2 मिनट सारे मुझे बात करनी है। तो फिर हमारा जो है कह के होल्ड कर देती है आलिया को और बाबा का कॉल जो है अटेंड कर लेती है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा आपका कॉल बिज़ी क्यों जा रहा था? तो मैं कहती पापा वो फ्रेंड से बात कर रही थी, वो कुछ काम था, कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो वो एक्सप्लेन कर रही थी। तो उसके पापा कहते आप एक्सप्लेन करी थी, वो आपको एक्सप्लेन करी थी? जहाँ तक मुझे पता है मेरी बेटी तो सबसे ज़्यादा माहिर है, स्टडी में तो टॉपर है। तो वो कहती जी पापा हूँ ना टॉपर, बट इतने भी नहीं हूँ ना, हर बाप को ऐसे लगता है उसकी बेटी टॉपर है, बट ये गलत फहमी है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा चलो आप पढ़ रहे हो तो चलो कोई बात नहीं मैं घर आ जाता हूँ। तो कहते पापा बताओ ना क्या बात थी आपने कॉल की। तो वो कहते थे मैं सोच रहा था कि आज हम कहीं बाहर चले, मेरे दोस्त की तरफ एक पार्टी है तो मैं सोच रहा था कि आप भी मेरे साथ चलो, बट आप बिज़ी हो तो कोई बात नहीं। तो माया कहती पापा किस दोस्त की पार्टी है? तो वो कहते हैं आप उन्हें नहीं जानती बट उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ, और मेरी फैमिली में तो सिर्फ आप ही हो ना मेरी इकलौती बेटी। तो मैंने कहा था बाप बेटी साथ जाएंगे बट कोई नहीं। तो माया कहती नहीं बाबा अगर आपका इतना दिल है तो मैं चलूँगी साथ। तो उसके पापा खुश हो जाते हैं, कहते ठीक है फिर जल्दी से रेडी हो जाए, मैं आधे घंटे में आता हूँ और हम यहाँ से फिर चले जाएंगे। तो कहते ठीक है पापा आ जाएँ आप। तो मतलब जब वो कॉल कट करती है जी और आलिया तो होल्ड पे होती है तो फ़ौरन से उसको अनहोल्ड करती है और बात करती है। तो आलिया कहती क्या कहते थे अंकल? तो कहती पता नहीं कोई पापा के किसी फ्रेंड की तरफ पार्टी थी तो वो कह रहे थे कि मुझे साथ जाना है। तो आलिया कहती क्या
तुम 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 अब जाओगी तो तुम तो बहुत लेट आओगी ना यार, फिर हमारा क्या होगा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी, हम इकट्ठे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे, बट तुम तो मुझे छोड़ के जा रही हो यार, हद होती है। ठीक है जाओ तुम। तो मैं कहती यार मेरी बात तो सुनो, मैंने पापा को बोला था कि मैंने नहीं आना, बट फिर उन्होंने बोला कि उनका काफ़ी दिल है, तो उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती ना, बिकॉज उनके फ्रेंड्स ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि वो पूरी फैमिली के साथ आएँ। अब उनकी फैमिली में सिर्फ मैं ही तो हूँ, तो ऑफकोर्स मैं ही जाऊँगी ना साथ में। तो अरे कहती ठीक है यार जाओ तुम, वैसे भी तुम्हें कौन सी मेरी पड़ी है, जाओ मुझे करो, तुम पार्टी इंजॉय करना, मैं घर में रोऊंगी बैठ के। तो मैं कहती क्यों जाना, तुमने क्यों रोना यार, तुम्हारे दुश्मन रहे, तुम क्यों रो? तो कहती ऑफ कोर्स तुम तो चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी, अकेले बोर हो जाऊँगी ना, तो कोई काम नहीं होगा तो फारिग टाइम में रो लूँगी मैं। तो माया हंसती है, कहती यार फारिग टाइम में लोग सॉन्ग सुनते हैं, गिटार बजाते हैं, डांस करते हैं, स्टडी करते हैं, बट ये मैंने पहली बार सुना कि लोग फारिग टाइम में रोते हैं। ये कहाँ से आ गया यार, ये क्या चीज़ है? तो आलिया कहती हाँ तो तुम्हारे भैया, तुम्हें लगता है मैं इंजॉय कर सकूँगी, मैं सॉन्ग सुनूंगी, गिटार बजाऊंगी? सीरियसली यार तुम्हें ऐसा लगता है? जाओ तुम यार, तुम ऐसा करती होगी, मैं नहीं करती, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारा बगैर। तो वहाँ कहते ओहो नौटंकी, थोड़ी देर की बात है, मैं बस पापा के साथ जाऊँगी, थोड़ी देर वहाँ पे रुकूंगी और फिर वापस। तो अली कहती हो वापस, अभी ये मैं कह देती मेरे घर आ जाओ तो तुम्हारे 100 बहाने होते, ये करना है वो करना है, कैसे आऊँ ये वो, और वहाँ तुम जा रही हो मुझे छोड़ के, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे अकेला छोड़ के जाते हुए, ठीक है जाओ मज़े करना तुम, और मुझे कॉल करने की कोशिश भी ना करना तुम। तो माया हंसी कहती यार पार्टी में जाके तुम्हें लगता है मैं तुम्हें याद करूँगी, तुम्हें कॉल करूँगी? सीरियसली मैं तो वहाँ पे खूब मज़े करूँगी, डांस करूँगी, ये बल्ले बल्ले। तो अले कहते ठीक है जाओ बल्ले बल्ले करो, तुम काट रही हो मैं कॉल, और मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। तो आलिया मतलब कह के कॉल काट देती है। तो मैं कहती यार पूरी बच्ची, अब ये कोई बात थी कुछ होने वाली? तो खैर मतलब फिर सोचती है कि ओ शिट बाबा तो आने वाले हैं, मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई। तो मतलब फिर वो भागती है जल्दी से, अपने कपड़े में कपड़े ढूंढ रही होती है कि कौन से पहनूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर वो आलिया को कॉल्स करती है, वीडियो कॉल है। तो 3 से 4 बार करती है, आलिया कॉल नहीं उठाती, तो चौथी बार जो है कॉल उठा लेती है। तो मैं कहती फाइनली तुमने कॉल तो रिसीव करी यार, चलो बताओ शाबाशी में से कौन सा ड्रेस पहनूं? ताले कहती ओह तुमने ये पूछने के लिए मुझे कॉल की थी? और मैं पागल ये सोच रही थी कि शायद तुम मुझे मनाने के लिए कॉल करी। ठीक है जो तुम्हारा दिल करता है पहन लो, वैसे भी तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तो मेरे पास आ रही हो, जो तुम पूछ रही हो क्या पहन के आऊँ, जिनके पास जा रही हो उनसे पूछो ना जाके। यार क्या तो तुम ठीक रही हो, मुझे उनसे ही पूछना चाहिए, बट मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है, मैं तो उन्हें सही से जानती ही नहीं। तो कोई नहीं, तुमसे ही एडजस्ट कर लूँगी, तुम्हारी चॉइस भी इतनी बुरी नहीं है, तो चलो जल्दी से बताओ क्या पहनूं। तो आलिया कितना गुस्सा हो जाता है, कहती हद है यार, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, काट रही हो मेरे को। तो मैं कहती अच्छा मेरी बात तो सुनो, बट आलिया ने क्या बात सुनी होती है, गुस्से में कॉल कट कर देती है और गुस्से में बैठ जाती है मुँह फुला के। कहती यार इसे मेरी ज़रा परवाह नहीं है, मैंने इसे गुस्सा दिखाया, मुझे लगा शायद ये मुझे मनाएगी, मुझसे कहेगी ठीक है मैं नहीं जाती, बट नहीं, इसे तो मेरी ज़रा परवाह नहीं है, और मैं यहाँ पागलों की तरह हर टाइम इसी के बारे में सोच रही हूँ। हद है यार आलिया, अब से तूने इसके बारे में नहीं सोचना, कोई और भी काम कर लिया कर, तेरे पास और कोई काम नहीं है, हर टाइम इसी के बारे में सोचती रहती है। तो वो मतलब ऐसे खुद पे भड़क रही होती है। तो वहाँ पे माया जो होती है और हंसने लग जाती है, और आर्या की पिक्स निकाले बैठ जाती है, मतलब उसकी पिक्स पे किस करने लग जाती है, कहती है यार जान है तू मेरी, पर तुझे सताने में मज़ा बड़ा आता है कसम से। और जो ऐसी बातें कर रही होती है, तो मतलब ड्रेसेस खड़े होते हैं, सोच रहे होते क्या पहनूं, कहती यार आलिया ने भी नहीं बताया, अभी भी कन्फ्यूजन है पहनूं क्या यार। तो इतनी देर में वहाँ पे आधी आ जाता है और कहता है कि देखिए तुम अंकल के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही है ना? वो कहती हाँ तुम्हें कैसे पता? कहते अंकल ने पहले मुझे कॉल किया था क्योंकि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया। तो कहती तुम भी आओगे साथ, पाओ मज़ा आएगा, मुझे वैसे भी अकेले नहीं जाना था। तो आदि कहते नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है, तो तुम जाओ। तो वो कहती यार हद है यार, मैं तो बोर ही हो जाऊँगी, मैं तो वहाँ पे किसी को जानती भी नहीं, पता नहीं पापा मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो कहती यार अगर नहीं जाना तो मना कर दो ना अंकल को, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती थोड़ा ना करेंगे। तो वो कहती यार ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आई नो, बट उनका दिल है ना मुझे साथ ले जाने का, तो उनका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना मैं। तो आदि कहता अच्छा क्या पहन रही हो तुम? तो वो कहती यार वही तो समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ, इतने सारे ड्रेसेस हैं, ज़रा समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ, तुम बताओ क्या पहनूँ। तो आदि ना उनमें से एक ड्रेस निकालता है, कहता है ये कलर तुम पे सूट करता है, तुम ये पहनो। तो वो कहती चलो ठीक है थैंक यू। तो चलो अब सब जाओ, मैं जल्द से रेडी हो जाऊँ। तो आदि कहते यार हद है, ठीक है जा रहा हूँ मैं। तो आदि जो है वहाँ से उस टाइम चला जाता है, और माँ जो है रेडी हो जाती है, और रेडी होकर तब पिक्स वगैरह बनाने लग जाती है।
پھر مطلب نیچے کی طرف بھاگ پڑتے ہیں نا دروازے کی طرف. جب دروازے پہ پہنچتی ہے تو مایا کے پاپا آ جاتا ہے سامنے سے. کہتے تمہیں کیسے پتہ میں آ گیا؟ میں نے تو نہ ہارن دیا نہ میں نے بیل بجائی. تو کہتی پاپا آپ کے لیے تھوڑا نہ کھولا تھا دروازہ. وہ مجھے کہا ہاں میں تو علیہ کے گھر جا رہی تھی نا, میرا موبائل میں ہی رہ گیا تھا. تو وہ کہتے کیا تمہارا موبائل پہ تو میری بات ہوئی تھی, موبائل تو تمہارے پاس ہی تھا. وہ کہتی ہاں موبائل میرے پاس, موبائل کا چارجر وہ رہ گیا تھا نا, موبائل کی بیٹری بہت لو ہے. تو میں سوچ رہی تھی جاتے وقت گاڑی میں چارج کروں, تو میں جلدی سے چارجر لے کے آتی ہوں, بائی بائی پاپا. تو مطلب ایسے جھوٹ بول کے نا عالیہ کے گھر بھاگ جاتی ہے. تو عالیہ ادھر غصے میں نا منہ پھلا کے بیٹھی ہوتی ہے اوپر, مطلب ٹیرس پہ گئی بیٹھی ہوتی ہے, وہاں پر جھولا سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے نا, تو وہاں بیٹھی ہوتی ہے غصے میں, اور مایا کی پکس دیکھ رہی ہوتی ہے. اور کہتی ہے حد ہے یار, میں ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں, اس سے مجھے ذرا نہیں پرواہ, اور میں جب دیکھو اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. تو مطلب غصے سے موبائل رکھ دیتی ہے سائڈ پہ, اور کہتی ہے نہیں سوچوں گی تمہارے بارے میں, نہیں سوچوں گی, نہیں سوچوں گی, نہیں سوچوں گی. ایسے کرتی ہے. اور نیچے منہ کر دیتی ہے. جب سامنے دیکھتے تو سامنے مایا کھڑی ہوتی ہے, تو غصے میں کھڑی ہو جاتی ہے. کہتی آنکھیں بند کرو تو تم, آنکھیں کھولو تو تم, موبائل میں دیکھو تو تم, ہر ٹائم تم 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 تم, جب تمہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں. اب سے میں نہیں سوچوں گی تمہارے بارے میں, مطلب نہیں سوچوں گی. مطلب ایسے غصے میں نا چیخ ہو رہی ہوتی ہے. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ تو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. اب کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.